हेलो कॉमरेड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। डे 8 डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड माई एप्स? माई एप्स एक ऐप लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा कि सारी इंडस्ट्री या कोई भी जो नए नए अपने बिजनेस वगैरह चलाने वाले हैं तो वो पेमेंट्स वगैरह भी कर पाएंगे, पीपल से इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाएंगे अच्छे से, और नए नए अनाउंसमेंट अगर उन्हें करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म मिलेगा उन्हें। तो ये प्लेटफॉर्म जो दिया गया है HDFC बैंक ने इसको लॉन्च किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? द करेक्ट आंसर इज HDFC बैंक। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian city has topped the list of world's fastest growing cities released by Economist Intelligence Unit? EIU ने जो लिस्ट भेजी है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ को अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ केरला ने इसको टॉप किया है। ठीक है, केरला की 3 सिटीज़ जो आई हैं इसमें, सबसे पहले नंबर पे मल्लापुरम ने 44% का ग्रोथ किया है। देन फॉलोड बाय काजीकोडे which is on 34.5% के ग्रोथ पर, एंड आफ्टर दैट कोलम which is on 31.1% के ग्रोथ पे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? टॉप किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा मल्लापुरम विद 44% ग्रोथ। इट्स ग्रू 44%। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माधवपुर मेला will be organized in which state in April 2020? माधवपुर मेला ऑर्गेनाइज होगा किस स्टेट में अप्रैल 2020 में? अप्रैल 2020 निकल चुका है और ये माधवपुर मेला जो हेल्ड होना था ये था गुजरात। ठीक है, शी शोर पे ये मेला लगता है पोरबंदर के पास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुजरात। और इसमें 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी आती हैं। ठीक है, और बेसिकली इस माधवपुर मेले में होता क्या है, कृष्णा और रुक्मणी की जो वेडिंग हुई थी उसको लेके सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ आस्क्ड द सेंटर टू कंसिडर डिप्लॉयमेंट ऑफ विच फोर्स फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इनसाइड द कोर्ट्स। अभी एक इंसिडेंट हुआ था 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली की, तो उस इंसिडेंट को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि कोर्ट्स में जो है फोर्स होनी चाहिए। जो कुछ कोर्ट्स ऐसी हैं जहाँ पर रिस्क होता है, कुछ हाई लेवल कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ऐसी कोर्ट्स में क्या है, CISF को लगाने की उन्होंने परमिशन दी है कि CISF को किया जाए और एक स्पेशल अलग से यूनिट इसकी बनाई जाए उनके लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल security for CISF. Then come to the next question. What is the rank of India in the Henley Passport Index? Henley Passport Index, ये Henley एंड पार्टनर जो है वो इसको पब्लिश करता है, और इसकी जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जिस कंट्री ने फर्स्ट की टॉप किया है इसको, तो वो है जापान। इसमें होता क्या है, इसकी स्कोर कार्ड बनता है। स्कोर कार्ड कैसे बनता है? जिस कंट्री का कितनी कंट्री उसमें विदाउट वीज़ा जो है, विदाउट प्रायर वीज़ा के पासपोर्ट से जा सकते हैं, तो उसी हिसाब से उस कंट्री का स्कोर होता है। हमारी कंट्री का स्कोर है 58। ठीक है, तो हमारी कंट्री का स्कोर है 58। हम 58 कंट्रीज़ में विदाउट प्रायर वीज़ा के जा सकते हैं। टॉप किया है जापान ने। जापान 191 कंट्रीज़ के साथ ऐसा कर सकता है। ठीक है, जापान ने टॉप किया है, फॉलोड बाय सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर सेकंड पे, और सिंगापुर की 190 स्कोर है इसका, 190 कंट्रीज़ के साथ ऐसा है। देन 8th नंबर पे US UK की अगर हम बात करें तो 8th नंबर पर हैं वो विद 184 कंट्रीज़, और इंडिया 84th रैंक है इंडिया की। इंडिया की रैंक कितनी है? 84th, और कितनी कंट्रीज़ के साथ? 58 कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रेडिक्टेड इंडियाज़ GDP रेट एट what % फॉर फिजिकल ईयर 2020?
फिस्कल ईयर 2020 को लेकर वर्ल्ड बैंक ने जो प्रेडिक्ट किया था इंडिया की जीडीपी रेट को 5% किया था, लेकिन एज द पेंडेमिक सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। मतलब सारी ही कंट्रीज़ फेस कर रही हैं इसको, सबका जीडीपी रेट गिर गया है। तो दिस इज़ द फैक्ट अभी। एंड जो किया था, प्रेडिक्ट किया था, दैट इज़ 5%। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा 5%। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिफ्थ पल्सेस कॉन्क्लेव 2020 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? जो फिफ्थ एडिशन आया है ये IPGA ने, इंडियाज़ पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन, इसको पब्लिश करता है। नोडल बॉडी है वो फॉर इंडियाज़ पल्सेस ट्रेड एंड इंडस्ट्री को लेके। तो ये अभी हेल्ड हुआ लोनावाला में, महाराष्ट्र में, लोनावाला, वहाँ पर हेल्ड हुआ। देन सही आंसर हो जाएगा इसका डी, महाराष्ट्र। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट विल सून सेट अप द विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो ये गुजरात में सेटअप होने वाला है। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर भी है, वो तिरुवनंतपुरम केरला में है। विक्रम साराभाई लाइब्रेरी भी है एक, वो अहमदाबाद गुजरात में है। और ये विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC भी गुजरात में ही सेटअप होने वाला है। और ये गुजरात के CM विजय रूपानी ने इसको बोला है, उस दिन अनाउंस किया है। और इट विल आइडेंटिफाई और नर्चर एंड प्रमोट इनोवेशंस एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द चिल्ड्रन। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिलीज द बुक कर्म योद्धा ग्रंथ विच डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर? कर्म योद्धा ग्रंथ जो है अभी रिलीज़ किया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, इसको रिलीज़ किया है। एंड किसके ऊपर ये लिखी गई है बुक? ये लिखी गई है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। किसके ऊपर? नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और उन्होंने इसमें बोला भी है जब इसको रिलीज़ कर रहे थे कि अ सेंसिटिव पर्सन एंड अ स्ट्रिक्ट लीडर एंड अ ग्रेट कमांडर, कुछ ऐसे करके बोला था मोदी जी को। और ये भी बताया कि कुछ करोड़ जो है सिलेंडर वगैरह जो है गैस की सब वो दिए हैं उन्होंने फ्री। और उसके साथ साथ ये भी बताया था दैट इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड पहुँचाने का जो है उन्होंने जिम्मा उठाया है। देन ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है? नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उनकी लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है इसमें। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, नरेंद्र मोदी। कौन सी बुक है? कर्म योद्धा ग्रंथ। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द न्यू नोटिफिकेशन बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एसेंसी BEE फ्रॉम 1 Jan 2020 ऑल रूम एयर कंडीशनर टू हैव डिफ़ॉल्ट। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि BEE ने एक डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर रखने की बात कही है AC कंडीशनर्स की, जो कंपनीज से जिस टाइम बनकर आते हैं, जब सबसे पहली बार इंस्टॉल होते हैं किसी के घर पर, तो जब इंस्टॉल होते हैं तो जब सबसे पहली बार वो स्टार्ट हों तो 24 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट ये रूम टेम्परेचर सेट करा गया है वो 24 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद चेंज करो, जो घर वाले चला रहे हैं वो तो चेंज करेंगे ऑब्वियसली, ऊपर नीचे करते रहेंगे। बाकी डिफ़ॉल्ट जो आएगा वो 24 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, 24 डिग्री सेल्सियस। Okay, we have completed today's 10 daily MCQ practice. If you like the video, please do subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. Thanks a lot. Jai Hind, Jai Bharat.